अनाया। पर्वतन स्क्रीन पर चमकता वो नाम अनाया की सांसों को जैसे रोक गया। फोन उसके हाथ में ही था, पर उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थी। आर्यन सामने बैठा था, उसकी आंखें अनाया के चेहरे पर टिक गईं। एक पल में जो मुस्कान थी वो जैसे कहीं खो गई। आर्यन समझ गया ये कोई साधारण कॉल नहीं थी, वो नाम अतीत का था। अनाया ने कॉल काट दिया, फोन मेज पर रख दिया, जैसे वो किसी बोझ को उतार रही हो। कॉफी ठंडी हो रही है, आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अनाया ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें कहीं और थीं। आर्यन ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कुछ सवालों के जवाब वो कद खुद देता है। रात को जब अनाया अकेली थी तो वही नाम फिर से उसकी यादों में उभर आया। कबीर, वो नाम जिससे उसने भागने की कोशिश की थी, जिसने उसे प्यार दिया था और उसी प्यार में उसे तोड़ भी दिया था। कबीर ने वादे किए थे साथ जीने मरने के, पर जब जिम्मेदारी आई तो उसने हाथ छोड़ दिया। तुम बहुत मजबूत हो अनाया, तुम समझ जाओगी कहकर चला गया था वो। और अनाया समझ गई थी कि अब किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना। फिर आर्यन आया था उसकी जिंदगी में, बिना जोर डाले, बिना वादों की बारिश किए, बस हर मुश्किल मौके उसके साथ खड़ा रहा। अगली सुबह आर्यन और अनाया ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में खामोशी थी, पर वो खामोशी भारी नहीं थी। अचानक अनाया बोली, अगर किसी का अतीत वर्तमान को परेशान करने लगे तो क्या करना चाहिए? आर्यन ने गाड़ी रोक दी, धीरे से उसकी तरफ देखा। अगर वो अतीत सच में खत्म हो चुका है तो डरने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं हुआ तो सच का सामना करना ही बेहतर है, उसने शांति से कहा। अनाया की आंखें भर आईं। और अगर सच किसी को चोट पहुंचा दे? आर्यन मुस्कुराया। झूठ ज्यादा गहरी चोट देता है। उस दिन अनाया ने तय कर लिया, वो भागेगी नहीं। शाम को कबीर का मैसेज आया, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत कुछ कहना है। दिल जोर से धड़कने लगा, पर इस बार वो डर नहीं थी, बस एक अधूरा अध्याय था जिसे बंद करना जरूरी था। अनाया ने जवाब लिखा, ये सलिता ठीक है तो तत्ता ही ठीक है। कल शाम मुलाकात एक कैफे में तय हुई। अगले दिन आर्यन ने पूछा, आज कुछ अलग लग रही हो? अनाया ने गहरी सांस ली, शायद अपने अतीत से मिलने जा रही हूँ। आर्यन एक पल चुप रहा, फिर बोला, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। वो शब्द अनाया के लिए सबसे बड़ा सहारा थे। कैफे में कबीर सामने बैठा था, वही पुरानी मुस्कान, वही आत्मविश्वास। तुम बहुत बदल गई हो, कबीर ने कहा। अनाया ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं बस खुद बन गई हूँ। कबीर ने अपनी गलती मानने की कोशिश की, दूसरा मौका मांगा, पर अनाया के दिल में अब कोई उलझन नहीं थी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अनाया बोली, पर वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अब मैं खुद से प्यार करती हूँ। वो उठी और बिना पीछे देखे बाहर आ गई। दूर खड़ा आर्यन सब समझ गया था। अनाया की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सुकून था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ा रहा, क्योंकि प्यार सवालों से नहीं, सब्र से मजबूत होता है। और इस बार इम्तिहान खत्म हो चुका था, या शायद एक नए भरोसे की शुरुआत हो रही थी। किस तरह की वीडियो आगे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस कहानी आपके दिल में थोड़ी सी भी भावना जगह दी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका प्यार और इतना समय हमारे साथ बिताने के लिए दिल से धन्यवाद।